आईसीआर पीजी 2024 के रैंक कार्ड के बाद में एक कॉमन सा डाउट है कि सेफ स्कोर क्या होगा। अब कितने नंबर आए डजंट मैटर, अब मैटर करेगा रैंक, आपका रैंक क्या है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन के लिए 100% सेफ है। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। एक एक सब्जेक्ट में यहाँ पे आपके 14 सब्जेक्ट कवर करने वाला हूं आईसीआर पीजी के, जिसमें एक एक सब्जेक्ट की आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यूपीएस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाइज मतलब आपकी ओवरऑल रैंक क्या है तो आपको वहां पे सिलेक्शन मिल सकता है। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सेफ जोन में है या नहीं है। अगर जो यहाँ पे मैं रैंक बता रहा हूं उससे भी ज्यादा आपकी रैंक है तो आपको इंतजार करने का, हाँ काउंसलिंग तो सबको करवानी है, ये 500 रुपए लग रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसी के ऊपर आपको 100% श्योर रहने की जरूरत नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो 4th राउंड तक की आपकी कट ऑफ होगी कि 4th राउंड तक अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करोगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। फर्स्ट राउंड 4th राउंड के काउंसलिंग कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं आपको जो सेफेस्ट स्कोर बता रहा हूं, सेफेस्ट रैंक आपके सिलेक्शन के लिए क्या होने वाली है। नंबरों का कोई मतलब ही नहीं है भाई, नंबरों का क्या मतलब है। एग्रोनॉमी में जिन लोगों के तुम बोल दोगे 250 नंबर है वो सेफ है, अब एग्रोनॉमी में 15 लोग 250 नंबर वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है, 15 लोग 20 लोग हार्डली 250 नंबर वाले होंगे, या 15 से 20 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। इन 300 सीटों पर एडमिशन और कौन लेगा, ठीक है, 300 सीटें होने पर भी 400 रैंक तक सिलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में भी एक एक रीजन दूंगा। ये कट ऑफ क्यों बता रहा हूं, इतना जो कट ऑफ बताऊंगा उसका एक एक रीजन देके समझाऊंगा। और एग्री कैपिटल तभी वीडियो बनाएगा जब 100% चीजें क्लियर हो जाएगी। एक एक चीज का एनालाइज करने के बाद में, प्रीवियस ईयर का डाटा लेने के बाद में आज ये आपके साथ वीडियो लेके आ रहा हूं और गारंटी के साथ मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप इसके अंदर आपका रैंक है और आप काउंसलिंग अच्छे से करते हो तो 100% आपको कॉलेज मिलेगी। सो बिना किसी देरी के साथ में करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। यहाँ पे मैं ओवरऑल चाहे कैसा भी कॉलेज हो आपको कॉलेज इस रैंक तक मिल जाएगा। एक एक वीडियो सब्जेक्ट वाइज आपको बहुत जल्दी मिलने वाला। प्लांट बायोटेक का अलग मिलेगा, प्लांट साइंस का अलग मिलेगा, जिसमें आपको माइनर सब्जेक्ट की भी कट ऑफ बताई जाएगी, मेजर सब्जेक्ट की भी कट ऑफ बताई जाएगी। देन उसके बाद में मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, उसमें हम ये भी जानेंगे कि टॉप कॉलेज के लिए कट ऑफ कितने जाएंगे, मीडियम कॉलेज के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, लो कॉलेज के लिए कितना जाएगा। इसमें ये सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे ओनली आपको एक सेफ जोन का स्कोर बता रहा हूं कि अगर आपके इतने नंबर है तो आपका 100% है वो सिलेक्शन हो जाएगा। बात करूं मैं जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में जिन लोगों का रैंक 250 तक है तो प्लांट बायोटेक से जिन्होंने पेपर दिया है उनका सिलेक्शन तीनों ब्रांच में कहीं ना कहीं होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 280 तक आपकी रैंक है, ये रैंक है वो आपकी यूआर रैंक है ना कि कैटेगरी रैंक है। कैटेगरी रैंक आपकी बाद में देखी जाती है, वो काम पे मैटर करता है, उसकी भी चीज बताऊंगा। एससी एसटी कैटेगरी में अगर आपकी यूआर रैंक 400 से लगाकर 450 के बीच में आ रही है तो आप सेफ है। अदर कैटेगरी में अगर आपका रैंक 800 से 900 तक है तो भी आप सेफ है। यहां आपकी कैटेगरी रैंक भी मैटर करता है कि आपकी कैटेगरी रैंक क्या बन रही है, ये चीज ध्यान रखना। देन हम बात करते हैं प्लांट साइंस के बारे में। तो प्लांट साइंस का देखो, हाँ जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जिन लोगों का रैंक 750 के अंडर में है, 750 तक है, उन लोगों को 100% कॉलेज मिल जाएगा कहीं ना कहीं, चाहे माइक्रोबायोलॉजी मिलो चाहे सीड टेक मिलो, ठीक है। मैं यहाँ पे कोर्स वाइज कट ऑफ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कोर्स वाइज कट ऑफ के लिए सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां ज्वाइन हो जाओ ताकि वहां पे आपको ये टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन लोगों का रैंक 800 के अंडर में है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 1500 रैंक तक भी सिलेक्शन होता है, 1500 से 1600 तक आपका रैंक है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसमें आपका 2500 से लगाकर 2800 रैंक पे भी आराम से लोगों का सिलेक्शन है, यूपीएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में होता है। ओके डन। नाउ हम बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आईसीआर काउंसलिंग की चॉइस प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने अच्छे से चॉइस प्रेफरेंस फिल करोगे, जितनी अच्छे से कॉलेजों का सीक्वेंस आप फिल करोगे, उतने ही आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलने के
चांसेस बढ़ेंगे। उनके लिए हमने हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको बेहतरीन प्रेफरेंस सीट के साथ में कंप्लीट मेंटरशिप मिलने वाली है, जिसमें गूगल मीटिंग के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, लाइव चैट कॉल मैसेज के थ्रू आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रोस्पेक्टस करियर गाइडेंस के बारे में भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में यहाँ पे सारी चीजें आपके पर्सनल मेंटर्स के द्वारा गाइड की जाएगी। देन उसके बाद में आपका पूरा प्रेफरेंस सीट है वो हमारे द्वारा फिल करके दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में आप एनरोल कर सकते हैं, जो आपकी काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ आगे हम बात करते हैं फिजिकल साइंस के बारे में। तो फिजिकल साइंस में जिन लोगों का रैंक, देखो फिजिकल साइंस में आप 2022 से पहले का कट ऑफ देखोगे तो वहां लोगों को 200 रैंक तक कॉलेज मिलता था, 180 पे 200 पे। लेकिन 2023 से आरए हब होने ऐड होने के बाद में और कुछ कॉलेजों की सीटें बढ़ने के बाद में आप काफी अच्छी खासी सीटें हैं, तो आप फिजिकल साइंस के लिए मान सकते हैं कि अगर आपका रैंक 350 के अंडर में आ रहा है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। मैं यहाँ सॉइल साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कोर्स और कॉलेज की बात कर रहा हूं, कोई ना कोई मिल जाएगा। आपका सेफ जोन क्या है, अब उनके लिए आपको अगर सॉइल साइंस का भी जानना है तो आप जितना इस वीडियो में सपोर्ट करोगे वो अगले वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो जिन लोगों का 380 तक रैंक है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो जिन लोगों का रैंक 600 तक है वो अपने आप को सेफ मानो। अदर कैटेगरी में आपको पता है कि 1100 1200 रैंक तक भी आपको आराम से सिलेक्शन है वो मिल जाता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी एंड डेमेटोलॉजी के बारे में। इसमें अराउंड 250 के समथिंग सीटें हैं, तो आप मान के चलो आपका रैंक अगर 340 तक है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था एंटो में 235 प्लस आपके नंबर है तो आप सेफ मान सकते हो। 340 से 350 तक रैंक है तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 360 तक आपकी रैंक है तो सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी एससी कैटेगरी में 550 से लगाकर आपका 600 के बीच में रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ आपका 1000 के समथिंग भी रैंक है तो भी आपका सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नाउ आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जिन लोगों का रैंक बहुत ज्यादा है, अच्छा रैंक नहीं आया, तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन है फिजिकल साइंस और सॉइल साइंस में, फिजिकल साइंस और एग्रोनॉमी में, ठीक है। मेनली लोग फिजिकल साइंस से सॉइल साइंस में ही जाते हैं, तो उनमें बेहतरीन रिजल्ट दिया है। अगर आप भी एग्रोनॉमी और फिजिकल साइंस से जेआरएफ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के बैच को जरूर ज्वाइन करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, या आप रैंक देख सकते हैं। रॉयल ने बेहतरीन रिजल्ट दिया है, बेहतरीन आपको फीचर्स इनके मिलने वाले हैं, आप देख सकते हो। ये फीचर सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के लिए। तो एग्रोनॉमी में बता देता हूं, जनरल कैटेगरी में अगर आपका 380 के अंडर में रैंक है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 400 तक रैंक के लिए आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आप 800 तक रैंक में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अदर कैटेगरी की बात करूं तो आप अपने आप को 1500 से लगाकर 1800 रैंक तक भी सेफ मान सकते हैं। देन हम बात करते हैं सोशल साइंस के लिए। तो सोशल साइंस के लिए मैं यहाँ बात करूं 350 तक आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। 370 तक आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस में रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद में मैं बात करता हूं एससी और एसटी कैटेगरी में। तो एससी और एसटी कैटेगरी में मान के चलो आपका रैंक है वो 550 से लगाकर 600 के बीच में है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपका 900 से लगाकर 1200 के बीच में रैंक है तो भी आपको कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगा। इनमें तो भाई 2-2000 तक भी मिल सकता है, मैं श्योर नहीं हूं कि सोशल साइंस में, बट डिपेंड करता है यूपीएस और पीडब्ल्यू, मतलब दूसरे में सेफ हो। यहाँ अदर कैटेगरी की जो मैं रैंक बता रहा हूँ ना, यहाँ 2000 1500 कुछ कह नहीं सकते भाई, इसमें है ना आपकी कैटेगरी रैंक क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी जो आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैंने बहुत सारे रैंक कार्ड एनालाइज करने के बाद में आपको ये कट ऑफ बताई है, तो ये आप अपने माइंड में रखना। जो भी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताई है, आपको बिलीव है कि एग्री कैपिटल हमेशा फैक्ट्स के साथ में आता है और फैक्ट्स के साथ में ही आपको चीजें बताएंगे। हम ये नहीं है कि पीजी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, ऐसे ही बोल दूंगा 200 नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा, 250 नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा। नंबरों से कुछ सिलेक्शन नहीं होता। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो 100 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा, उनका तुम कैसे बोल सकते हो? उनके तो 250 नंबर वाला ऑल इंडिया टॉपर बना पड़ा, 265 नंबर पे उनके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पड़ी है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी पहले ये नहीं सोच सकते कितने नंबर पे होगा। नंबर पे कभी सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन हमेशा रैंक पे होता है। ओके, उसके बाद में मैं बात करता हूं हॉर्टिकल्चर के लिए। तो हॉर्टिकल्चर में
हाँ, जिन लोगों का रैंक देखो हॉर्टिकल्चर में अराउंड सारे सब्जेक्ट को मिला के 400 प्लस आपकी शीट है, ठीक है, सारी कैटेगरी और सारे कोर्स को मिला के, तो मान के चलो आपका 600 तक रैंक आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और सुनने में ऐसा आया तो हॉर्टिकल्चर में देखो यार थर्ड ईयर के लोग बीच में होने की वजह से आपके नंबर ऑफ सीट में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है, मतलब 400 सीटें होने पर भी 600 तक सिलेक्शन होता है। रीजन ये होता है काफी लोग स्टेट में एग्जाम ले मतलब स्टेट एग्जाम से क्रैक करके एडमिशन अपने स्टेट में ले चुके होते हैं, काफी लोग थर्ड ईयर के साथ में देते हैं। और सुनने में ऐसा आया कि हॉर्टिकल्चर ऑल इंडिया टॉप भी थर्ड ईयर का स्टूडेंट ही है, ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। ओबीसी प्लस कैटेगरी में 650 तक आप सेफ मान सकते हो। एससी एसटी कैटेगरी में आपका 1300 रैंक तक भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अदर कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसमें आपका रैंक 2500 से लगाकर 3000 तक है, तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। now बात करता हूं फॉरेस्ट्री के बारे में, तो फॉरेस्ट्री में जनरल कैटेगरी में 150 तक, ओबीसी प्लस कैटेगरी में 180 तक, एससी एसटी कैटेगरी में 250 तक, और अदर कैटेगरी के अंदर आप मान सकते हो 500 रैंक तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अब मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जनरल कैटेगरी में 250 तक, ओबीसी प्लस कैटेगरी में 280 तक, एससी एसटी कैटेगरी में 450 से लगाकर 500 तक रैंक है तो सेफ मान सकते हो। अदर कैटेगरी के अंदर 800 तक रैंक पे भी आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, नाउ हम बात करते हैं कम्युनिटी साइंस के बारे में। तो कम्युनिटी साइंस में मैं बात करता हूं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ में, तो जनरल कैटेगरी में 100 से 120 तक, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 120 से 130 रैंक तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। देन उसके बाद में एससी एसटी कैटेगरी में 180 से लगाकर 200 रैंक तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अदर कैटेगरी में 400 रैंक तक भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब मैं बात करता हूं फिशरी साइंस के बारे में, तो फिशरी साइंस का यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ रहने वाला है वो है 300 से लगाकर 330 तक आपका रैंक है, तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ मानो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 350 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। एससी एसटी कैटेगरी में आप अपने आप को 650 तक भी सेफ मान सकते हो। अदर कैटेगरी में आप 1500 के अंडर में रैंक है तो भी अपने आप को सेफ मान सकते हो। उसके बाद में मैं बात करता हूं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो जिन लोगों को नीड है वो 9214005895 पर मैसेज करके मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको बेहतरीन प्रेफरेंस सीट के साथ में कंप्लीट गाइडेंस भी मिलने वाली है। अब मैं बात करता हूं डेयरी साइंस के बारे में, तो डेयरी साइंस और डेयरी टेक में काफी लोग कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, काफी डेयरी साइंस में जाते हैं, डेयरी टेक में तो इनमें नंबर ऑफ सीट ज्यादा है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूं डेयरी साइंस में जिन लोगों का रैंक जनरल कैटेगरी में 80 to 100 है, यहाँ आपका रैंक 100 तक सेफ मान सकते हो। यहाँ आप 150 से लगाकर 170 तक अपने आप को सेफ मान सकते हो। वही डेयरी टेक की बात करूं तो डेयरी टेक में 70 to 80 रैंक तक सेफ मान सकते हो, या 90 to 100 रैंक तक अपने आप को सेफ मान सकते हो, या 150 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अदर कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे आप अपने आप को 400 रैंक तक भी सेफ मान सकते हो। अब मैं बात करता हूं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एबीएम के बारे में, तो जनरल कैटेगरी में एबीएम में 280 रैंक तक भी आप अपने आप को 100% सेफ मान लो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 300 रैंक तक आप अपने आप को सेफ मानो। एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आपका रैंक 480 से लगाकर 550 तक है तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अदर कैटेगरी के अंदर मैं बात करता हूं कि कितने रैंक तक आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो अदर में आपका 1000 के समथिंग मैंने बताया, पहले भी 2000 तक भी होगा, तो कुछ कह नहीं सकते, ये चीज तुम अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो भी मैंने आपके साथ में कट ऑफ शेयर की है, बहुत सारी चीजें एनालाइज करने के बाद में मैंने शेयर किया। 99% मेरा खुद का भरोसा है और आपको भरोसा भी होगा कि आपको इस रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक एक सब्जेक्ट वाइज अगर वीडियो की नीड है तो कमेंट बॉक्स में अपने सब्जेक्ट ग्रुप के साथ में अपने मार्क्स भी जरूर लिखना, ताकि ये सारी चीजें भी मैं बहुत जल्दी एनालाइज करके आपके साथ में शेयर करूं। आई होप ये वीडियो आपने पूरा देखा है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई है, कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। एग्री कैपिटल आपके साथ में है, एक एक चीज आपको क्लियर करके देंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा 100% आपको हेल्प मिलने वाली है। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHO के साथ। थैंक यू वेरी मच।